हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेई अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में 2 सितंबर डेट मीन्स आज जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूँ। एक्चुअली इस डिस्कशन का मेन मकसद ये है कि जो स्टूडेंट या तो इस अभी अपकमिंग डेज में एग्जाम देने वाले हैं या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको बस ये बताना है कि देखो जेई मेंस के क्वेश्चंस हमेशा सेम पैटर्न के आते हैं। हाँ, भले कभी कभी लेंदी हो जाते हैं बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है ना। तो आप लोग इस पेपर को जो अभी 12th में हैं वो लोग क्वेश्चन को देख के पहले खुद से सॉल्व करो, देन सॉल्यूशन देखो, ठीक है। जो अभी जस्ट एग्जाम देंगे वो बस एक बार सॉल्यूशन देख लो, अब बाकी एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल पेपर का एनालिसिस करूं तो मैथमेटिक्स जो था, है ना, मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स थोड़ा लेंदी था, ठीक है। जो स्टूडेंट का कहना है ये लेंदी था, ठीक है। फिर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स थोड़े से ये भी लेंदी थे बट इजी थे, इजी एंड लेंदी थे, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री जो थे ये एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी पे बेस्ड थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था पेपर का। पेपर अगर पूरा पेपर की बात करूं तो पूरा पेपर मॉडरेट था, पूरा पेपर जो था मॉडरेट था, ठीक है। दैट मीन्स स्टूडेंट स्कोर कर सकते हैं ना। हाँ, मैथ लेंदी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं क्वेश्चन वाइज देखूं तो यहाँ जो क्वेश्चंस डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड है। दैट मीन्स स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो भी डाटा प्रोवाइड करवा दिया गया है उसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलो आप क्वेश्चंस को देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन करके मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, आप यहाँ आराम से देखो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ मुझे दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूँ तो ये लिखा हुआ है फाइंड लैंग्वेज में भी डिफर कर सकता है एक्चुअल पेपर जब आएंगे उससे। फाइंड वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 से 2 और यहाँ लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1, है ना, माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 4 अलग अलग ऑप्शंस दे रखे होंगे, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा अपन मॉड की प्रॉपर्टी जानते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी से ओपन करेंगे। यहाँ मॉड कहाँ ओपन होगा तो 1 पे ओपन होगा, ठीक है। तो मैं इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया, एक लिखा 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 लिखेंगे तो चूंकि x की वैल्यू 0 से 1 है तो मॉड किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा। तो यहाँ लिख दिया माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फिर से जब 1 से 2 लिया, 1 से बड़ी लिया, 1 से 2 लिया तो मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा। तो यहाँ लिख दिया x माइनस 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मॉड x माइनस 1 की वैल्यू जो होगी वो x माइनस 1 होगी अगर x पॉजिटिव होता है, और माइनस ऑफ x माइनस 1 होगी अगर x निगेटिव, x 1 से बड़ी होती है और x अगर 1 से छोटी होगी। ये बेसिक आइडिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी चीज़ का यूज करके मैंने ये सॉल्व किया। अब इसको लिखा फिर से 0 से 1, आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स, और सिमिलरली ये लिखा हुआ है 1 से 2 इंटू 1, माइनस 1 का मॉड 1 ही होगा तो 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ये मॉड फिर से ओपन हो रहा है कहाँ पे, 1/2 पे, तो इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिखा 0 से 1/2। अगर 0 से 1/2 लोगे तो ये अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव आएगी, आप देख सकते हो। तो इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब प्लस अगर मैं 1/2 से ज़्यादा लिया, 1/2 से 1 तक, तो ये माइनस से खुलेगा, डैट मीन्स 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, और ये तो x आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट कहाँ से 1 से 2, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो, 1 का इंटीग्रेशन x और 2x का कितना एक्स स्क्वायर, कहाँ से तो 0 से 1/2, ओके। नाउ 2x का फिर से एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स कहाँ से तो 1/2 से 1, ये आ गया 2 माइनस 1। फाइनली आप देखो जब 1/2 आप पुट करोगे तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/4, 0 पुट करने से कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा। ये आ गया 1 माइनस 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 प्लस का 1। अब देखो 1/2 माइनस 1/4, ये ऑब्वियस है 1/4 आएगा, ये 0 हो गया। अब 1/4 यानी प्लस का 1/4 आएगा, अब प्लस का 1 आएगा, तो 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन देख के आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की अगर बात करो, देखो ये भी क्वेश्चन क्या था, जस्ट लेंदी था, टफ नहीं था। तो इसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, ना ही टफ ना ही ईजी, मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसको एवरेज स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, जो सेकेंड क्वेश्चन आया होगा वो, तो देखो यहाँ पे, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं और आप सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है ना, कि लिखा हुआ है इफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई
इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये इक्वल टू लिखा हुआ है कितना, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि सच डैट यहाँ लिखा हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड y ऑफ पाई इक्वल टू a, ओके, एंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई इक्वल टू b, देन फाइंड a एंड b। अब देखो ये क्वेश्चन आसान है बट इसको काफ़ी उसने खुद लेंदी बना दिया। क्वेश्चन आसान था बट एग्जाम ने, डैट मीन्स जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा होगा इसको लेंदी बना दिया है ताकि स्टूडेंट थोड़ा परेशान हो। तो देखो कितना आसानी से अपन सॉल्व करेंगे। मैं हर किसी को बोलता हूँ जो भी अपकमिंग डेज में एग्जाम दे रहे हैं प्लीज़ आराम से देना एग्जाम, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस कॉस एक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। आप लिखोगे इसको डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू लिख सकते हो माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। सही है। अब देखो अगर दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस वाई, ठीक है। ये कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या करो आप 1 प्लस साइन एक्स को मान लो t, मैंने बोला कि 1 प्लस साइन एक्स को मैंने बोला t, तब देखो ये आएगा cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा माइनस बाहर ले लिया और इसको लिखा cos x डी एक्स को डी टी, 1 प्लस साइन एक्स को t, तो मैंने इसको लिख दिया ln 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस ln t प्लस c, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा ln, देखो ये 1 प्लस वाई है, अब प्लस कितना है ln t है, इक्वल टू कितना हो गया c। अब देखो ln a प्लस ln b क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, तो ये आ गया t इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू c। थोड़ा सा लेंदी है, तो देखो इसको आप लिख सकते हो t क्या था, तो t था 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स लिखा इंटू 1 प्लस वाई लिखा, ये हो गया e टू द पावर c, ये हो गया e टू द पावर c, इसको मैंने बोल दिया नया कांस्टेंट k, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसका यूज करो। क्वेश्चन y ऑफ 0 1 दे रखा है, तो देखो y ऑफ 0 1 यानी x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 प्लस साइन 0, y की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू k। अब देखो यहाँ k की वैल्यू आ रही है 2, डैट मीन्स ये फंक्शन कैसा बना, तो ये बना 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, ये बना ऐसा। अब उसने बोला था कि x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू पाई पे a होगा, तो x की वैल्यू पाई रखो, x की वैल्यू पाई रखोगे, y की वैल्यू कितना होगा a होगा, y की वैल्यू a होगा, साइन पाई कितना होता है 0, तो 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो 1 प्लस a की वैल्यू कितनी होगी 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब अगर a की वैल्यू आ गई तो फालतू क्वेश्चन लेन दिए डी वाई बाई डी एक्स बोल रहे करने को, तो आप क्या करो यहीं पे इस क्वेश्चन को इसको ऐसे लिख लो कि सर 1 प्लस वाई जो होगा वो होगा 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा डी वाई बाई 1 का तो 0 होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखो 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स करोगे तो 2 का तो 0 होगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स कितना होगा कॉस एक्स, और नीचे कितना होगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, बस लेंदी है। अब देखो उसने क्या बोला था, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई, जैसे ही पाई रखो कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये -1 और साइन पाई 0, तो ये 1, तो ये आ गया 2, यानी b की वैल्यू आ गई 2। तो फाइनली a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्लियर। तो इसको भी मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, ना ही ईजी ना ही टफ, ये भी मॉडरेट है, ये भी मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं और फिर उसमें भी मजा आएगा। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखो आप, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा of the function fx equal to -3/4 x4 minus 8x³ minus 45/2x² plus 105
क्या होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, ये क्या होगा, यानी इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ये बहुत सिंपल सी आप बात जानते हो कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखना, -x³ आएगा, ठीक है, -24x² आएगा, अब -45x आएगा, ये आया। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि -3x कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है x², ठीक है, ये आ रहा है x² प्लस 8x प्लस 15। तो मुझे इसका भी आसानी से फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है कि आएगा 3x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये भी सही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि f' जीरो कहाँ हो रहा है, तो f' जो जीरो हो रहा है, f' जीरो हो रहा है कहाँ पे, तो देखो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -3 पे और x इक्वल टू -5 पे। आपको पता है कि जहाँ पे f' अपना साइन चेंज करता है वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा आकर होता है। तो यहाँ पे देखो, तो डैट मीन्स अगर मार्क करूँ तो ये लिखा -5, ये लिखा मैंने -3 और ये लिखा 0। अब आप देखो, चूंकि ये स्टार्टिंग में माइनस था तो यहाँ माइनस लगाया, प्लस लगाया, माइनस लगाया, प्लस लगाया। अब देखना यहाँ पे f' कहाँ से साइन चेंज करा, पहले प्लस है यानी पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यहाँ घट रहा है फिर बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी यहाँ होगा लोकल मैक्सिमा, यहाँ होगा लोकल मिनिमा और यहाँ होगा लोकल मैक्सिमा। यानी अगर आंसर पूछा जाए तो इसके आंसर 3 होंगे, ठीक है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, ये ना ही टफ है ना ही मॉडरेट है, ये आसान सा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, ये अभी तक एक आसान क्वेश्चन मुझे दिखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देखो, तो अगर देखो ये किसका है, तो अगर मैं लिखूँ तो ये AOD का क्वेश्चन था, ठीक है। एक अभी तक AOD का क्वेश्चन आया है। देन ऊपर बात करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऊपर बात करें तो ये किसका है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो अभी तक तीनों, डेट मीन्स जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कैलकुलस का ही हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, फाइंड द लेंथ एंड foot of perpendicular from the point 1 3/2 to plane 2x minus 2y plus 4z plus 5 equal to 0, ठीक है। ये करना है अपने को। देखो ये भी क्वेश्चंस आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। अगर प्लेन दिया हुआ है, ये एक प्लेन है और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर आपको याद होगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, दो चीज़ पूछ के 2 क्वेश्चन का काम एक क्वेश्चन किया है ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको फॉर्मूला पता होगा, तो ये फॉर्मूला लिखाया गया होगा या आपने देखा होगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई √अंडर a² प्लस b² प्लस c², यही पढ़ा होगा आपने। जस्ट पुट कर दो, तो देखो 2 × 1 माइनस 2 × 3/2 प्लस 4 × 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई √अंडर a² प्लस b² प्लस c², डेट मीन्स 2a² प्लस 2a² प्लस 4a², ये आएगा मॉड। यहाँ देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखूंगा 2 - 3 1 8 प्लस 5 13, डेट मीन 8, देखो 8 प्लस 5 13 और 13 - 1 12, और ये आ रहा है √24। अब आप देख सकते हो, इसको लिखोगे आप 12 इंटू कितना, इसको लिखोगे 2√6 यानी 6, यानी √6 आंसर होगा। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। बट उसने एक और क्वेश्चन इसमें अटैच कर दिया है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला याद होगा, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखा होगा कि किसी भी प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू z - z1/c इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस c²। यही सुंदर सा फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालेंगे। तो देखो प्लेन का आंसर दिया, पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको मैंने लिखा x - 1 अपॉन कितना 2 दिया हुआ है, y - 3/2 अपॉन कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू देखो यहाँ -2 दिया हुआ है, z
Z1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिखा, और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 4 बराबर माइनस, अभी ऊपर देखो ax1 प्लस by1 प्लस z1 की वैल्यू निकाला था 12, तो ये -12 लिख दिया, -12 लिख दिया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा, ये तो 24 होगा। तो यहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो एक्स वाई जेड जब निकालोगे तो एक्स की वैल्यू देखो, ये बराबर करोगे, चूंकि ये -1/2 है तो 1 - 1 यानी एक्स की वैल्यू आ गई 0, वाई की वैल्यू आ गई 5/2, जेड की वैल्यू आ गई 0, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किससे था, 3D से था, और इसको भी अपन मॉडरेट में रखेंगे, लेंदी है तो मॉडरेट में रखेंगे, क्योंकि दो फॉर्मूलेज अपने को आने चाहिए, बट फॉर्मूला बेस्ड ईजी भी होता है। ठीक है, चलो तो अभी तक 4 क्वेश्चन अपन देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मतलब काफ़ी जाना, देखो जेईई मेंस की खासियत ये है कि अपने को काफ़ी जाना पहचाना सा क्वेश्चन दिखते रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल टू -π/2। इसके सॉल्यूशन निकालने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक नन ऑफ दिस दिया हुआ है ना। तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करके भी कर सकते हो, ऑप्शन सेटिस्फाई करके भी आसान पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसको लिख लो, ध्यान देना, इसको लिख लो साइन इनवर्स 6x, इधर लिख लो -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6√3x। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो साइन लगाओ, तो 6x इक्वल टू कितना हो गया, 6x इक्वल टू हो गया साइन -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6√3x। ठीक है, तो देखो 6x माइनस कॉमन निकालोगे, माइनस बाहर आएगा, साइन हो गया, ये आ गया π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6√3x। देखो तो ये आ गया 6x इक्वल टू साइन π/2 क्या होता है, कॉस होता है, तो ये आ गया कॉस साइन इनवर्स ऑफ 6√3x। अब देखो इसको आप लिख सकते हो माइनस, ठीक है, कॉस को कॉस रहने दो, और इसको लिखोगे कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 - 6√3x का होल स्क्वायर, यानी कॉस इनवर्स कैंसिल, तो आंसर आ गया 6x इक्वल टू माइनस ऑफ √1 - 6√3x का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दो तो ये आ गया 36 स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 6√3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 36 × 0 यानी 108 × x स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 144x स्क्वायर आएगा 1, यानी x की वैल्यू आएगी ±1/12। बट अगर प्लस रखते हो तो ये प्लस में आंसर आएगा, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस रखनी पड़ेगी, तो एक ही आंसर होगा x इक्वल टू -1/12। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, ये भी क्वेश्चन ईजी है, आराम से सॉल्व हो जाता है, ये भी क्वेश्चन ईजी कैटेगरी का है, और ये ITF का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मदर MOTHER मदर are written in all possible order and these word, यहाँ end होगा, and these words are written in dictionary, then find position of word mother, then find position of word mother, then find position of word mother। ये क्वेश्चन आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आप बहुत बार देखे होंगे, है ना, कि मदर को का रैंक निकालना है। कोई भी देखो कितना आसान उसने पूछा है, कोई भी रिपीटेशन नहीं, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, डायरेक्ट अपने को आंसर निकालना है। देखो इसका मेथड एकदम आसान सा बताता हूँ। क्या करो, इसको जितने भी मदर हैं MOTHER, इसके लेटर्स को आप अल्फ़ाबेट के लिए अरेंज करो। सबसे पहले क्या आएगा, देखो सबसे पहले आएगा E, फिर क्या आएगा H, फिर क्या आएगा M, फिर क्या आएगा O, ठीक है, फिर क्या आएगा R, फिर क्या आएगा T। सही है, ये आएगा, है ना, अल्फ़ाबेटिकली ये आएगा। अब देखो, अब इससे वर्ड बनाने हैं, तो बताओ E से टोटल कितने वर्ड बनेंगे।
ई से टोटल 5 लेटर और बच रहे हैं, यानी 5 फैक्टोरियल से अरेंज होगा, ठीक है 120। फिर अगर ई के बाद डिक्शनरी में क्या आएगा एच, वो भी अपने काम का नहीं, अपने को तो मदर चाहिए, तो यानी ये भी कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, यानी ये भी 120, ठीक है। एच के बाद क्या आएगा एम, ये भाई साहब काम के हैं, काम के तो हैं, बट एम के बाद जस्ट क्या आएगा ई आएगा। अब ये फिर से काम का नहीं है, यानी ये 4 फैक्टोरियल अलग से अरेंज होगा, डेट मीन्स ये 24, ठीक है। फिर एम ई के बाद क्या आएगा तो एच आएगा, ये भी काम के नहीं है, अपने को तो एम ओ चाहिए, तो ये डेट मीन्स ये भी 4 फैक्टोरियल, डेट मीन्स 24। फिर एम एच के बाद क्या आएगा तो एच के बाद ओ आएगा, काम का है, बट ओ के बाद फिर से क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ये फिर से काम का नहीं है, यानी 3 फैक्टोरियल, डेट मीन्स 6। फिर एम ओ ई के बाद क्या आएगा एच, फिर से ये काम का नहीं है, तो डेट मीन्स 3 फैक्टोरियल, डेट मीन्स 6 लेटर 6 वर्ड बनेंगे। फिर एम ओ एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद आएगा आर, फिर से काम का नहीं है, डेट मीन्स 3 फैक्टोरियल, डेट मीन्स 6। फिर क्या आएगा एम ओ, आर के बाद टी आएगा, काम का है, बट टी के बाद फिर से ई आएगा, तो यानी 2 फैक्टोरियल जो कि काम का नहीं है। फिर एम ओ टी, ई के बाद क्या आएगा एच, काम का है, एच के बाद क्या आएगा ई, काम का है, फिर क्या आएगा आर जो कि काम का है, डेट मीन्स ये हो गया तुम्हारा 1। अब देखो ये नहीं हुआ, अब सबका सम करो, टोटल कितने वर्ड्स आए, तो 120 240 240 288 294 है ना, सॉल्व को 294 300 309, आंसर आ रहा है 309, ठीक है। अगर किसी ने रेगुलर क्लास में किया होगा तो वो वैसे ही ये क्वेश्चन कर सकता था, 309 ही आंसर आता है, तो वो टिक मार सकता था, टाइम यहाँ पे थोड़ा सेव हो जाता, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस जेई में आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, ये था तुम्हारा पी एंड सी का, है ना, ये है पी एंड सी का क्वेश्चन, और इसको ईजी ही बोलेंगे, चलो हाँ ईजी एंड मॉडरेट, ईजी टुवर्ड्स मॉडरेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से टॉपिक से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, जो अगला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन क्या क्या, mod x डिवाइडेड बाई 2, mod y डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन। इतना देखो, एक तो तुम्हें दिख रहा है लाइन है मॉड के साथ, और दूसरा जो है इलिप्स है। अगर अपन इसको सॉल्व करें, देखो तो एक तो चीज़ आपको याद होगा कि इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, यानी हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 3, यानी 6 पाई हो जाएगा, ये तो अपने को पता है, ठीक है। लेकिन देखते हैं पहले फिगर कैसा बनेगा। देखो जो लाइन है एक बार पॉजिटिव लो, ध्यान दो इधर, अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो एक बार तुम पॉजिटिव लोगे तो ये क्या आएगा x/2 प्लस y/3, यानी लाइन ऐसा बनेगा, है ना, लाइन जो बनेगा वो ऐसा बनेगा 2 और 3, ठीक है। फिर जब निगेटिव लोगे तो लाइन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा 2 और 3, फिर दोनों इस तरह, यानी फिगर तो कुछ ऐसा आएगा। और ये कहाँ पे कट कर रहा है 3 पे, ये कहाँ कट कर रहा है 2 पे, तो ऑब्वियस ये इलिप्स का पॉइंट भी है, यानी इलिप्स जो आएगा, ये इलिप्स जो आएगा ऐसा आएगा, ये इलिप्स ऐसा आ रहा है, ठीक है, ध्यान दो। अब बताओ अपने को जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया इनक्लोज ये वाला है। अगर रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो अपना जो आंसर होना चाहिए वो ये वाला, ठीक है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाला, ये, ठीक है। तो देखो मैंने बोला कि टोटल जो इलिप्स का एरिया है 6 पाई में से ये चारों, यानी ये 0.2 है, ये 3 है, तो डैट मीन्स 4 टाइम्स 1/2 इंटू 2 इंटू 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, इसका एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और वो इलिप्स के एरिया में से सब्सट्रैक्ट करो, तो आंसर आ गया अपना कितना 6 पाई माइनस कितना 12, यानी 6 पाई माइनस 12, डेट मीन्स 6 कॉमन ले लो तो पाई माइनस 2 आंसर आ गया। तो एरिया से रिलेटेड काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है आपका फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं, एक एरिया और एक ये। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मज़ा आ रहा है, पेपर आसान है और अच्छा है ना, सॉल्व करने में इंटरेस्ट आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखो क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज। क्या लिखा हुआ है सीरीज में, तो लिखा हुआ है x प्लस वाई, फिर अगला लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर,
फिर लिखा हुआ है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये लिखा हुआ है, ध्यान दो, ठीक है। अब अगर इसका अपन निकालें, है ना, देखो ध्यान देना, ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ऐसे सीरीज को सॉल्व करने का तरीका आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस वाई से, ठीक है। ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो कि हमेशा अपने को नोट्स में, स्टैंडर्ड्स बुक में हर जगह दिखता है ना। तो ये सब अगर किसी ने सीरियसली जेई के लिए प्रिपेयर किया है तो उनको ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन की बात ही नहीं है ना। तो देखो यहाँ फिर से एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब देख लो आप आराम से, तो डेट मीन्स यहाँ से मुझे दिख रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई तो कॉमन आ रहा है, बचा क्या, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक्स फोर माइनस वाई फोर, और ये सिलसिला चलता रहेगा। सॉल्व कर लो इसको, ये एक्स माइनस वाई आ गया, देखो ध्यान देना, ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स फोर, ये किस में है, जीपी में, तो ये कितना हो गया 1 एक्स स्क्वायर माइनस कितना माइनस, डेट मीन्स ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो इन्फाइनाइट तक जाएगा तो एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये अपन, और नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉमन इसको कितना एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो देखो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, नीचे एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो बस देखो क्या आता है, एक्स माइनस वाई आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कितना, देखो एक्स माइनस वाई कैंसिल कर दो तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, और नीचे बना 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। तो ये भी क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा अच्छा था इसलिए इसको मैं टफ मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है इसमें। तो ये सीक्वेंस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पे देखने को मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो मज़ा आ रहा है, क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, तो अपने को सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है। तो अगर आप भी आराम से अगले पेपर में, जो भी जस्ट नेक्स्ट अगला पेपर दोगे उसमें अगर पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तो आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट के, है ना। तो लिमिट लिखा हुआ है कि इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 820, ठीक है, 820 लिखा हुआ है। तो उसने पूछा है देन फाइंड एन, अपने को पूछा है कि एन बताइए क्या होगा, ठीक है, एन की अपने को वैल्यू बतानी है। चलो ये लिमिट के क्वेश्चन हैं। तो देखो ये अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 1 n टाइम्स, तो यानी 0/0 फॉर्म का है। ये कौन से फॉर्म का है, 0/0 फॉर्म का है। तो देखो 0/0 फॉर्म का है तो आप LH लगाओगे, मैं सिंपल सा LH लगा के देखता हूँ क्या होता है। अगर आप LH लगाओगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1, 2x एक्स स्क्वायर कितना 2x, 3x एक्स क्यू का कितना 3x स्क्वायर डॉट 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 एक्सन का कितना nx माइनस 1, n का कितना 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का कितना 1 इक्वल टू कितना 820। अब देखो अगर x इक्वल टू 1 रखते हो तो ये बन रहा है 1 + 2 + 3 4 अप टू कितना n इक्वल टू कितना 820। अब देखो इसका समेशन होता है n इंटू n प्लस 1/2, आइए अपना कितना आ गया 820, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 1640, यानी लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n माइनस 1640 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n की वैल्यू क्वाड्रेटिक से निकालो, जैसे निकालो देखो 40 सेटिस्फाई कर रहा है, 4600 प्लस सेटिस्फाई कर रहा है, तो n की वैल्यू मैंने 40 रखा ऑप्शन से, तो 40 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर है। क्लियर। चलो तो इस तरह अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिमिट का क्वेश्चन है, ये लिमिट का क्वेश्चन है, अब फिर से ये इजी क्वेश्चन है, लिमिट का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 consecutive term
3 consecutive terms of a GP is S and their product, उनका प्रोडक्ट क्या है? तो उनका प्रोडक्ट है 27. then the minimum value of S, then the minimum value of S, मिनिमम वैल्यू ऑफ S क्या होगा? ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ S निकालना है. देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 कंजुगेट टर्म, तो आपको पता है जीपी का 3 कंजुगेट क्या लेते हैं? A बाय आर, A और AR यही लेते हैं. ठीक है, अब देखो अगर अपने को सम S दिया हुआ है तो S कितना, अच्छा प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट 27 है, तो आप प्रोडक्ट कर लो. तो यानी RQ की वैल्यू आ गई कितनी, सॉरी AQ, प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा? AQ की वैल्यू 27 है, यानी A की वैल्यू 3 आ रही है. तो सम कितना आएगा? तो सम आएगा 3 इंटू R प्लस 1 बाय R प्लस 1. ठीक है, अब इनकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन में 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव टर्म दे रखा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 2. अपने को पता है AM/GM से कि R प्लस 1 बाय ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2. तो S मिनिमम कितना हो जाएगा? तो 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कितना? 9. तो ये बहुत सा आसान क्वेश्चन आया जेई में. ये सीक्वेंस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है. एक सीरीज आया था और एक ये वाला है. तो ये सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन आए हैं और एक टफ थे एक आसान है, एक टफ थे एक आसान है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन से टॉपिक से कैसा है. तो लिखा हुआ है इफ अ लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू k touching the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 equal to 0, then value of k क्या होगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है अपने को कि किसी सर्कल को कोई लाइन टच करता है तो अपने को पता है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है. ठीक है, तो ये सर्कल है, ये सर्कल है, मान लो ये अपना लाइन है, ये इसका लाइन है. तो सर्कल का सेंटर निकालो. तो आप देख सकते हो सर्कल का सेंटर क्या होता है? -g-f. तो सर्कल का सेंटर होगा 1,2 और रेडियस क्या होगा? तो रेडियस होता है g² प्लस f² माइनस c. तो यानी रेडियस आ गया 1. तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर यानी r के बराबर होगा. सेंटर है 1,2. इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 4y माइनस k इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है. तो 1,2 से उस पर परपेंडिकुलर डालो तो यह आ गया 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस k डिवाइडेड बाई √3² प्लस 4² इक्वल टू 1. आप देख सकते हो 4 3 7 माइनस k का मॉड यह आएगा 5. तो लिख सकते हो कितना? अच्छा 11 आएगा ना, यहाँ पे 11 आएगा. यहाँ पे मुझे 11 लिखना है ना. 8 प्लस 3 कितना होता है? 11. 11 माइनस के का मॉड जो आएगा वो 5 आएगा. तो 11 माइनस के आ गया प्लस माइनस 5. के की वैल्यू या तो आएगी 6 या आएगी 16. यहाँ से के की 2 वैल्यू अपने पास आंसर आ गया. क्लियर? तो इस तरह अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और सॉल्व कर लेते हैं. एक है रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग. तो ये भी क्वेश्चन इजी, इसको भी इजी की कैटेगरी में रखना है अपने को. तो इजी क्वेश्चन हो गया. और सर्कल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ किसका? तो ये लिखा हुआ इफ आई reach the station on time, then I will get the train. ठीक है, इफ आई reach the station on time, then I will get the train. ये क्वेश्चन है. अब देखो यहाँ इसके अकॉर्डिंग इफ़ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम देन आई विल गेट द ट्रेन. तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वो होता था Q, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P. बस, तो निगेशन ऑफ Q हो जाएगा आई विल नॉट गेट द ट्रेन, है ना. देन आई डू नॉट रीच द स्टेशन. इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप मैच करके सिंपल सा आंसर बता सकते हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का, जो कि
आसानी है, इजी है, टफ नहीं है, इजी ही है, सही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने को दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 which have maxima value 8 at x equal to 1, minimum at x equal to 2, find p of 0। ठीक है, ये बताओ 3 डिग्री के पॉलिनोमियल है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 डिग्री के बनेंगे और उसके रूट्स दिए हुए हैं का कितना x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, समझ रहे हो? ठीक है, यानी ऑब्वियस है कि इसके px के जो रूट होंगे, जो px होगा पी डैश एक्स आएगा, वो आएगा कुछ मान लो कांस्टेंट a मान लो, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो जो px आएगा इसी का इंटीग्रेशन आएगा, तो देखो a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 माइनस 2x माइनस 3x यानी 3x स्क्वायर बाई 2, अब प्लस 2x, अब प्लस साथ में मान लो एक कांस्टेंट है k, ये आएगा। अब देखो क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि मैक्सिमम यानी p'2 और ये तो 0 होगा ऑब्वियस है, यानी p1 की वैल्यू 8 दे रखी है क्वेश्चन में। p1 की वैल्यू कितने दे रखा है 8, तो बराबर करो 8 इक्वल टू कितना आएगा a इंटू 1/3 3/2 प्लस 2 प्लस k, और 2 की वैल्यू मिनिमम वैल्यू दे रखा है कितना, मिनिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम 6 दे रखा है, मिनिमम कितना है 6, तो 6 बराबर कितना 2 पे, तो a इंटू 8/3 माइनस 4 6 प्लस 4 अब प्लस k। यहाँ से आप क्या करोगे a एंड k कैलकुलेट कर लोगे, तो क्या बताओ p ऑफ 0 नहीं निकाल सकते? तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़े से पेशेंस के साथ। वही बोल रहा हूँ हमेशा कि क्वेश्चंस को थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करो एग्जाम में, बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से एग्जाम में सॉल्व करोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। तो और जो भी क्वेश्चन बच रहा है मैं धीरे धीरे अपडेट करूंगा। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो प्लीज़ देखो, सॉल्व करो, फिर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर किसी क्वेश्चन में करेक्शन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर